बहुत सारी जानें गई, बहुत सारा लोगों का जो है वो नुकसान हुआ, घर से बेघर हुए। कृषि योग्य जो भूमि थी वो बाढ़ की चपेट में आ गई। और वहीं जिला ऊना भी जो है वो भारी बरसात के कारण छूता नहीं रहा। ऊना में भी पानी लोगों के घरों तक घुस गया, दुकानों के अंदर, और लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो है उनका नुकसान हुआ। वहीं मेरे अपने इस कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव त्यूड़ी में जो नाला था वो ओवरफ्लो होने के कारण 4-4, 5-5 फुट जो था वो पानी आया। और इसी तरह गांव अजनौली के अंदर भी जो नाले में पानी जो है वो ओवरफ्लो हुआ और वो ही जो है वो घरों के अंदर पानी गया, जिसके कारण लोगों का भारी नुकसान हुआ। ऐसे गांव चताड़ा में जहां नाला इतने ज़्यादा आया कि लोगों की कृषि योग्य भूमि जो थी वो भी जो है वो उसका बड़ा भारी नुकसान हुआ। कई जगह मकान भी गिरे, पशुशालाएं गिरी, और बहुत बड़ा जो है वो उसमें रास्तों का भी जो है वो नुकसान हुआ। मेरे अपने ग्राम पंचायत पलाटा के गांव कुंडबासिया में पूरी पहाड़ी जो है वो खिसक रही है। लोग जो हैं वो रात को अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह जा करके सोते हैं। आज ये स्थिति जो है वो यहाँ पर हुई है। मेरा प्रशासन से एक अनुरोध है कि जहाँ गांव त्यूड़ी में मेरे समय में भी वहाँ पर 1-2 बार बाढ़ आई, लेकिन मैंने लोगों से पूछा कि कारण क्या है ये। उन्होंने कहा ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है। तो मैंने कहा ये नाले को जो है वो हम गहरा करवा देते हैं और उसका चैनलाइजेशन करवा देते हैं। तो लोगों ने कहा ये हमारा मलकीती है, हम इसमें हाथ लगाने नहीं देंगे। और यही हाल अजनौली के अंदर है। वहाँ पर भी जो है वो नाला बना है, नाले में पानी आ रहा है, लेकिन थोड़ी दूर से आगे जो है वो नाला समाप्त है। अब पानी तो जाएगा ही जाएगा कहाँ पर, लेकिन बरसात आती है तो लोगों के अंदर जो है वो दहशत का माहौल हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं दुखों के पहाड़ जो है वो खड़े हो जाते हैं। मैंने उसमें ये प्रशासन को, माननीय उस टाइम के जिलाधीश को कहा कि आप एक नीति बनाइए, ये जो नाले हैं जिसकी भी ज़मीन आती है आप इसकी ज़मीन को कंपनसेट जो है वो सरकारी भूमि में जो है वो कर दें, ऐसा एक्सचेंज करके, और फिर प्रॉपर नाले बनाए जाए, ताकि हर साल जो है वो हम एक ही काम ना करें कि नेता लोग वहाँ पर जाकर के फ़ोटो खिंचाएं। फ़ोटो खिंचाने के साथ दूसरा काम तो होता नहीं है। हम इतना तो नहीं है कि उनकी भरपाई जो है वो, हम जितना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई जो है वो कर सकें। लेकिन एक स्थायी पॉलिसी तो बने कि एक बार पानी आया है तो अगले वर्ष पानी ना आए। प्रशासन इस बात की चिंता करेगा, चाहे वो ऊना बाजार है। अगर ऊना बाजार के अंदर जो है वो जितनी ड्रेनेज है उतनी पर्याप्त नहीं है, कौन लोग जो है उसको रोकने के लिए दोषी हैं। और मैं प्रशासन से एक और भी मांग करना चाहता हूँ कि ये खड्डों, नालों, इसके ऊपर सरकार भी ये तय करे इनके जो है वो मकान जो है वो कितनी दूरी के ऊपर जो है वो बनने चाहिए। और चाहे वो नाला मलकीती है, चाहे वो नाला जो है सरकारी है, कोई उसके ऊपर जो है वो अवैध कंस्ट्रक्शंस ना करे। इस बात को जो है वो कानूनी जामा जो है पहना जाए, और जिसके कारण जो है ये सब बाढ़ की स्थिति जो है वो इसके ऊपर विचार हो। और मैं प्रदेश के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार जहाँ डेवलपमेंट तो कर रही है, डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन वैज्ञानिक ढंग के साथ एक पूरी तरह से एक सर्वे किया जाए कि यहाँ पर सड़कें अगर बननी है तो हमको पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। और आज हम ये देख रहे हैं टनल्स बन रही हैं, बड़े बड़े 4 लेन्स बन रहे हैं, और जिसके कारण तबाही का आलम आया है। तो क्या हम अपनी कोई नीतिगत कोई हम फैसला ले सकें, यहाँ ज़्यादा टनल्स बनाएं, पहाड़ के साथ जो है वो ज़्यादा जो है वो छेड़छाड़ ना हो। आप इस नीति के ऊपर जो है वो ज़रूर जो है वो सरकार को ध्यान दें।